मैं इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो यहाँ न्यूमरेटर में हम 1 लिख देते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ 1 लिखा ही है तो यहाँ पर 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है तो 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये 1 अपान कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है dx और प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है dx। तो अब इस इंटीग्रल सेक स्क्वायर क्या होता है, tan x, क्योंकि tan x का ddx सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ddx आप cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा cot x और प्लस c लास्ट में लिखना होता है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ इंटीग्रल रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है, रूट दिख रहा, तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे a स्क्वायर तो x बचेगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा -2ab करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा और dx। अब यहाँ पर x का इंटीग्रल करेंगे तो x²/2 हो जाएगा और इंटीग्रल 1 अपान एक्स करेंगे तो log x आएगा, क्योंकि ddx अब log x 1 अपान एक्स होता है तो 1 अपान इसका इंटीग्रल log x हो जाएगा। -2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रल करना है तो 2x आएगा और प्लस c आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रल dx अपान e⁴x प्लस e⁻−x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान e⁴x और ये e⁻−x को 1 अपान e⁴x लिख सकते हैं, dx यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा e⁴x अपान e⁴x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e⁴2x प्लस 1 dx आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e⁴x अपान 1 प्लस e⁴2x को लिख सकते हैं e⁴x का होल स्क्वायर, e⁴2x को लिख सकते हैं e⁴x का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पर और dx। अब हम यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट e⁴x = t। तो इंटीग्रेशन में जब हम इसको लेट करते हैं तो फिर इसका ddx करते हैं तो ddx ऑफ e⁴x क्या आएगा, e⁴x इंटू dx आएगा = dt आएगा। तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, e⁴x dx dt बन जाएगा तो 1 अपान यहाँ dt बन जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ t पुट करेंगे तो t² हो जाएगा। अब इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस t² dt होता है tan इनवर्स t। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c, t का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ e⁴x तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e⁴x प्लस c और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल cot स्क्वायर एक्स dx। तो हम जानते हैं कि cot स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है तो cot स्क्वायर पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर = कोसेक स्क्वायर एक्स, तो cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो जब भी cot स्क्वायर मिले तो इसको कोसेक स्क्वायर एक्स -1 में हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं कि ddx ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस cot x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cot x और 1 का इंटीग्रल x होता है प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सेक x अपान सेक x प्लस tan x। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रल हम किसी भी फंक्शन का तभी कर पाते हैं जब वो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश हमेशा की जाती है तभी उसका इंटीग्रल आता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बना दें तो 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है। तो हम यही करेंगे
सेक एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स से। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और आपको मालूम है कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है ये 1, नीचे 1 हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, डी डी ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रल टेन एक्स हो जाएगा। और माइनस हम जानते हैं डी डी ऑफ सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रल सेक एक्स हो जाएगा। और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको लिखना होता है। ये इसका आंसर आ गया। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर log x का इंटीग्रल करना है, लेकिन हमको मालूम है कि log x का इंटीग्रल होता ही नहीं है। तो जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रल ना हो और अकेला हो तो इनटू में 1 लिखते हैं, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इस 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर बता रहे हैं, फार्मूला ये होता है इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन डी एक्स। क्या होता है, फर्स्ट को लिखिए सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डी डी एक्स सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। ये फार्मूला इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी डी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। ये फार्मूला है, प्रोडक्ट रूल है, इस फार्मूले को याद रखना है। इस फार्मूले का यूज यहाँ पर हम करेंगे, तो फर्स्ट को लिख लीजिए ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा, माइनस फर्स्ट का डी डी एस करेंगे तो डी डी एस log x 1/x आएगा, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे x आएगा, और होल इंटीग्रल इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर x को पहले लिखते हैं x log x माइनस इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई अकेला फंक्शन है उसका इंटीग्रल नहीं होता है तो इनटू में 1 करके हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रल साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस ए लिखा हुआ, इसको t लेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू टी। डी डी एस करेंगे तो यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और यहीं से हमको x इज इक्वल टू मिल जाएगा t प्लस ए। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे और x का जो फंक्शन है उसको t में कन्वर्ट करेंगे। तो जहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ t प्लस ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन t प्लस ए अपान यहाँ पर साइन t हो जाएगा, और dx के प्लेस पर dt लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला लग गया अपान साइन टी डी टी। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा इंटीग्रल साइन टी इंटू कॉस ए अपान साइन टी डी टी प्लस कॉस टी इंटू साइन ए अपान साइन टी डी टी। तो यहाँ से साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस ए आया, कॉस ए कांस्टेंट है। चलिए एक बार लिख देते हैं इंटीग्रल कॉस ए डी टी प्लस यहाँ पर देखिए कॉस टी अपान साइन टी कॉट टी हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। तो अब यहाँ पर देखिए कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए बाहर जाएगा और 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t कॉस ए, और प्लस साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए बाहर जाएगा इंटू कॉट टी डी टी का इंटीग्रल, तो ये लॉग साइन टी हो जाएगा, कॉस ए कॉट टी इंटीग्रल सिंस
इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स से बराबर होता है लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स ये फार्मूला है, इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स होता है, क्योंकि लॉग साइन एक्स का अगर आप डी डी एक्स करेंगे तो 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, कॉट एक्स आएगा, तो कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रल कॉट टी लॉग साइन टी हो जाएगा, लॉग साइन टी हो जाएगा प्लस सी। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू एक्स माइनस ए है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल x इंटू टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर भी टेन इनवर्स का इंटीग्रल होता नहीं, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो ये हमको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स। इस हाफ को बाहर करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम +1 -1 कर देते हैं अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, दिस अपान दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस दिस अपान दिस करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। तो अब यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। तो अब यहाँ पर देखिए 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, -1/1 प्लस स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रल डी एक्स अपान 5 + 4 cos x। तो यहाँ पर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि डिनोमिनेटर में हमको cos x दिखता है या sin x दिखता है या sin और cos दोनों दिखता है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए cos x हम जानते हैं कि cos x = होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो दिस = हो जाएगा इंटीग्रल dx अपान 5 + 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर जाएगा, तो ये हमको मिलेगा इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान, ये हम मल्टीप्लाई तो 5 + 5 tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 5 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो +4 और -4 tan स्क्वायर x बाई 2 dx। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा अपान ये 5 + 4 9 हो जाएगा, और +5 में से ये 4 चला जाएगा तो tan स्क्वायर बचेगा, tan स्क्वायर x बाई 2 dx ये आ गया। अब जब भी न्यूमरेटर में sec स्क्वायर हो और डिनोमिनेटर में tan हो, तो हम tan x को t लेट कर लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट tan x बाई 2 को हम t लेट करेंगे। तो जब हम tan x बाई 2 को t लेट करेंगे तो इसका डिडेस करेंगे, तो डिडेस ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू यहाँ पर इसका डिडेस करेंगे, तो डिडेस इसका हम करेंगे तो 1/2 और आएगा, यहाँ पर dx आएगा = dt आएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2
डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। तो ये 1/9 प्लस टी स्क्वायर 2 dt। अब 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आएगा, इंटीग्रल 1/3 स्क्वायर लिखेंगे प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, dt लिखेंगे तो 2 इंटू। अब ये फार्मूला बन चुका है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फार्मूले में कन्वर्ट करना होता है। तो अब इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी का फार्मूला 1/a, तो 1/3 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x/a, तो t/3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो अब ये 2/3 आएगा और यहाँ पर हम t का वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स t का वैल्यू हमने यहाँ पर माना था tan x/2, तो tan इनवर्स tan x/2 यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan x/2/3 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और फिर जो है इस बार 2025 में रिपीट भी कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का अगर हमको वैल्यू निकालना है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल हो, तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। हम हमेशा इसको मान लिया करेंगे i इज इक्वल टू, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, मीन्स i का वैल्यू निकालना। अब हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो जब भी आपको इस तरह से यहाँ पर लोअर लिमिट 0 मिलती है, अपर लिमिट पाई या पाई/2 मिले या कुछ भी मिले, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स जो प्रॉपर्टी इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, जहाँ x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे, a माइनस एक्स होता है तो पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, यह फार्मूला आपको याद होगा, अपान कास पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कास एक्स होगा तो स्क्वायर लगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम दिखे तो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में डिनोमिनेटर अगर सेम दिखता है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 समीकरण को हम जोड़ देंगे तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, i प्लस आई यहाँ पर 2i हो जाएगा। इंटीग्रल 0 टू पाई ये सेम है और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी भी सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में जुड़ेगा। तो यहाँ x साइन x है और यहाँ पर है x साइन x और प्लस यहाँ पर पाई माइनस x साइन x है, अपान डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 टू पाई देखिए x साइन x गुणा होगा तो x साइन x कैंसिल हो जाएगा तो पाई साइन x बचेगा, पाई साइन x बच जाएगा अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। पाई को बाहर कर लेते हैं तो पाई 0 टू पाई साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स आया। अब जब भी डिनोमिनेटर में कास हो, न्यूमरेटर में साइन हो या फिर इसका अपोजिट हो तो हम यहाँ पर कास x को t लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं cos x इज इक्वल टू टी, तो डी डी साहब cos x माइनस साइन x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी मिल जाएगा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे,
और यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर जाएगी। यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर 0 लिखेंगे यहाँ, तो t का वैल्यू cos 0 1 होता 1 आएगा, और x के प्लेस पर माइनस x के प्लेस पर यहाँ पाई लिखेंगे तो cos पाई -1 होता, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ sin x dx ये dt माइनस dt बन जाएगा, तो ये माइनस dt हो जाएगा अपान 1 प्लस cos x के प्लेस पर t लिखें तो t² हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिमिट यहाँ 1 to -1 हो, तो लिमिट को अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता। तो अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं यहाँ पर -1 to 1 कर दें तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 1/1 प्लस t² dt। अब यहाँ पर देखिए -a टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स होता है। अगर f ऑफ मान एक्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो t के प्लेस पर -t पुट करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा और 0 to 1 हो जाएगा 1/1 प्लस t² dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमको 2i का वैल्यू मिला है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको। यहाँ पर i इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रल 0 to 1 1/1 प्लस t² dt। तो अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/1 प्लस t² का tan इनवर्स t, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ पर फिर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर पाई भी लिखा हुआ है, तो ये पाई यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर पाई इंटू अपर लिमिट करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, माइनस tan 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा π²/4, और ये i का वैल्यू आ गया और यही आंसर हो गया, क्योंकि हमने इसको i माना था तो इसका वैल्यू π²/4 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। सो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to पाई x tan x अपान sec x प्लस cos x डे टू π²/4। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए कि इसमें प्रॉपर्टी को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई x tan x अपान sec x प्लस cos x dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जनरली बना देते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब भी 0 to a दिखता है तो हम जनरली वही जो है फार्मूला अप्लाई करते हैं, जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स लिखेंगे, तो जहाँ x है वहाँ पर हम पाई माइनस एक्स लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा tan पाई माइनस एक्स अपान सेक पाई माइनस एक्स सेक पाई माइनस एक्स प्लस cos पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 to पाई हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए tan पाई माइनस एक्स, पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो ये माइनस tan x हो जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेक पाई माइनस एक्स, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस सेक एक्स हो जाएगा। cos पाई माइनस एक्स, ये नेगेटिव आएगा, माइनस cos x हो जाएगा dx। तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे और इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 to पाई माइनस एक्स tan x बचेगा अपान सेक एक्स प्लस cos x dx बचेगा। ये i इज इक्वल टू आया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब जब भी डिनोमिनेटर सेम आता है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो जोड़ दीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई, और यहाँ पर x tan x है, x tan x है प्लस पाई माइनस एक्स tan x अपान यहाँ पर sec x प्लस cos x dx हो जाएगा।
इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पाई टेन एक्स और माइनस एक्स टेन एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई टेन एक्स। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इस टेन एक्स और सेक एक्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई को बाहर कर रहे हैं 0 टू पाई हो जाएगा, और यहाँ पर टेन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स और सेक एक्स को लिखेंगे 1 अपान कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये कास इस कास से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू पाई हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 2i के इक्वल आया। अब यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स दिख रहा है, तो अब यहाँ पर हम कॉस एक्स को हम यहाँ पर टी लेट कर लेते हैं, तो डी डी साहब कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी डी साहब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो यहाँ से हमको साइन एक्स डी एक्स मिलेगा, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी मिल जाएगा हमको। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू आएगा पाई इंटू, लिमिट बदलेगी, यहाँ 0 लिखेंगे तो cos 0 1 होता है, और पाई लिखेंगे -1 होता है, और यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी हो गया अपान 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस लिमिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i पाई इंटू -1 टू 1 ये डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर -a टू प्लस एफ एक्स डी एक्स है तो फिर ये हो जाता 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इफ़ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो यहाँ इवन फंक्शन यहाँ पर है क्योंकि टी स्क्वायर है डी टी, तो यहाँ पर 2i लिखा हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ i इज इक्वल टू पाई इंटू, यहाँ पर इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 यहाँ 1, तो अब अपर लिमिट मान लो लिमिट करेंगे, तो इसलिए i इज इक्वल टू निकल करके आएगा, यहाँ पाई रहेगा, और अपर लिमिट मीन्स tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 करेंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा पाई इंटू tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हमने i इज इक्वल टू मान लिया था इस फंक्शन के इक्वल, तो i का वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया, और इस तरह से प्रूव हो गया कि इसका वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रल रूट काट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसको साइन कास में बदलेंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान साइन एक्स, और प्लस अंडर रूट टेन को लिखेंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो रूट कास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस एक्स बचेगा, रूट साइन या साइन एक्स बचेगा, अपान यहाँ पर अंडर रूट साइन इंटू कास बचेगा, साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो जब भी न्यूमरेटर में साइन प्लस कास होता है तो डिनोमिनेटर में हम साइन माइनस कास बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये cos x प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √2 यहाँ आ जाएगा, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है dx, तो अंडर √2 इंटू इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स अपान, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अगर हम, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि न्यूमरेटर में कॉस प्लस साइन है, तो डिनोमिनेटर में हम कॉस माइनस साइन फार्मूला बनाएंगे, तब हम उसको टी लेट करेंगे, तभी ये वैल्यू निकल करके आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की ट्रिक है, तो यहाँ पर हम इस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान
यहाँ पर ये 1 लिखा, 1 रहने देते हैं, और यहाँ पर इस 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं √2 इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान √1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको टी लेट कर लेते हैं, इसको टी लेट करेंगे तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो इसका डी एक्स करेंगे, डी एक्स आप साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू √2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी टी बन जाएगा, तो 1 अपान √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये आ गया। तो अब ये इंटीग्रल 1 अपान √1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये साइन इनवर्स टी का फार्मूला है, ये साइन इनवर्स टी का फार्मूला है। तो √2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी का फार्मूला है, प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 साइन इनवर्स, और टी को हमने क्या माना था, टी को हमने लिया था ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, प्रूव दैट 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx = π/4। ये हमको प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। इसके बाद में हम प्रॉपर्टी एक अप्लाई करते हैं, सिंस हम जानते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मीन्स जहाँ पर x है वहाँ पर हम a माइनस एक्स लिख देते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा अपान अंडर रूट कॉस एक्स प्लस यहाँ अंडर रूट साइन एक्स। और इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आई लिखा है, फिर उसके बाद में हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को जोड़ देंगे तो आई प्लस आई 2i मिल जाएगा, और इंटीग्रल रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स यहाँ मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2i आ जाएगा इंटीग्रल 1 डी एक्स। यहाँ पर लिमिट है 0 to π/2, तो लिमिट है 0 to π/2, तो यहाँ पर 1 डी एक्स आएगा। तो ये 2i आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x होता है, और फिर यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 to π/2। 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अब ये 2 उधर जाएगा, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमने इसको i के इक्वलेट किया था और इसका वैल्यू निकल करके π/4 आया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि इसका वैल्यू π/4 के इक्वल है।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका, आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसको हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। इसको हमने आई के इक्वल लेट कर लिया, तो अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। आई का वैल्यू जो कुछ भी आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम वही देख रहे हैं कि 0 टू a दिख रहा है, तो अब जहाँ पर x है, जहाँ पर थीटा है, वहाँ पर पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा और डी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b डी थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब यहाँ देखिए tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस tan थीटा अपान tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, डिनोमिनेटर में प्लस रहेगा, तो 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। अब इसको एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 0 टू पाई बाई 4 आएगा, log यहाँ पर ऐड करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपान 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब इसको log m अपान n है, तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा इंटीग्रल ऑपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर 0 टू पाई 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा जो है इस i के इक्वल है, तो यहाँ पर हम i लिख देते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा माइनस आई, यहाँ पहले से भी आई है, इस आई को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आई प्लस आई 2i हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 1 डी थीटा, तो 2i हो जाएगा log 2। अब यहाँ पर हम 1 का इंटीग्रल थीटा आएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में 0 पाई बाई 4, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो 2i इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको log 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो इसलिए हमको i बराबर मिल जाएगा, ये पाई बाई 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, पाई बाई 8 और log 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट 0 टू पाई x अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर डी टू पाई स्क्वायर अपान 2ab। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो जैसा हम बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। यहाँ पर 0 टू a दिख रहा है, जहाँ x से पाई माइनस x लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। 0 टू पाई यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस x अपान, जहाँ जहाँ x है सब जगह हम पाई माइनस x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x। अब हम यहाँ पर पाई माइनस x पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 0 टू पाई हो जाएगा, यहाँ तो पाई माइनस x ही रहेगा, लेकिन यहाँ नीचे देखिए a स्क्वायर
कॉस पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ तो ये पाई माइनस एक्स पॉजिटिव होता है तो ये प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, यहाँ पर करेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इंटीग्रल 0 टू पाई, x से x कैंसिल हो जाएगा तो पाई अपान बच जाएगा a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये पाई अपान लिखा हुआ है, ये पाई कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2i लिख देते हैं और पाई बाहर कर लेते हैं। 0 टू पाई हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डी एक्स। याद रखिए कि ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, कभी कभी सिर्फ इतना ही इक्वल टू पूछ लेता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसी में आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर हम यहाँ पर फिर से लगाएं तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2i इज़ इक्वल टू ऐसे ही लिख देते हैं पाई इंटू, देखिए यहाँ पर अगर हम जहाँ x लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब इस तरह से कभी होता है कि जहाँ पर x लिखा हुआ है 0 टू a है और a माइनस एक्स लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू a बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इंटू ए बाई 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही आएगा। लेकिन ऐसा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर 0 टू ए है और पाई माइनस एक्स लिखने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो फ़र्क पड़वाने के लिए यहाँ पर इसको करना पड़ता है। अब 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर पाई माइनस एक्स लिखने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा तो 2 बाहर आ जाता है। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू मिलेगा पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ डिवाइड करें हट जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर होता है तो ये पाई हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपान यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर tan x को t मान लेते हैं, तो यहाँ से हम tan x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू टी, लेट कर लेते हैं tan x इक्वल टू टी। डी साहब tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिमिट को चेंज करेंगे, तो जब 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, पाई बाई 2 लिखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई इंटू 0 टू इन्फिनिटी में, और यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ बाहर निकल कर आएगा, ये हो जाएगा पाई अपान बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपान, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा तो ए अपान बी का होल स्क्वायर आएगा और प्लस टी स्क्वायर आएगा, डी टी हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन गया 1 अपान ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर डी एक्स tan इनवर्स 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ से हमको ये फार्मूला मिल गया, ये हमको इज इक्वल टू मिल गया पाई अपान, अच्छा एक पाई यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ था, हाँ तो ठीक है, पाई अपान बी स्क्वायर, पाई अपान बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू
इंटीग्रल तो यहाँ पर 1/a, 1/a का मतलब 1 ये आ जाएगा इंटू tan इनवर्स x अपान t अपान इतना करेंगे तो TB अपान tan इनवर्स TB अपान t अपान इतना करेंगे तो t अपान a अपान b, तो TB अपान a हो जाएगा। tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 to ∞, क्योंकि इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपान ए बी हो जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स ∞ माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपान ए बी। अब ये tan इनवर्स ∞ जो है π/2 होता है, tan इनवर्स ∞ π/2 होता है, क्योंकि tan π/2 इन्फिनिटी होता है। तो ये हो जाएगा पाई का पाई से मल्टीप्लाई π² अपान 2ab। तो यही i चल रहा था और i का वैल्यू हमको मिल गया π² अपान 2ab। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियोस और क्वेश्चंस को देखते रहिए।